नेक्स्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर रवि हेटेकर जी से। रवि जी, जय श्री राम। जय श्री राम सभी भाइयों को। जय श्री राम। एक्चुअली आज का जो टॉपिक था वो मुर्शिदाबाद में एक रेप कांड हुआ है जो 13 इयर्स की है, और उसके बाद इसकी जिस तरह से हत्या की गई है, तो मैं थोड़ा सा 2 मिनट ना इसका जी इसका प्लीज। रूट कॉज एनालिसिस करता हूँ। जी कि सबसे पहले समझना है, ये घटना जहां हुई है उसका नाम है मुर्शिदाबाद। ओके। जी मुर्शिद का मतलब होता है जिहादी विचारधारा सिखाने वाला गुरु। और जी। जिस ऐसी लोगों से जहां ऐसे लोगों से जहां जो क्षेत्र आबाद हुआ है वो हो गया मुर्शिदाबाद। हम्म। 1952 से लेके आज तक वहां पे कोई भी हिंदू कैंडिडेट जीत के नहीं आया है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मैंने पूरा चेक कर लिया सभी चीज। जो जी। बीजेपी का कैंडिडेट वहां से आज लास्ट मोदी लहर में भी जो हारा है, वो मतलब वो कांग्रेस को 4 लाख, जो जीता है टीएमसी का उसको 6.5 लाख, और बीजेपी कैंडिडेट को 2 लाख। मतलब वहां पे मोर और लेस वाइप्ड आउट है पूरा हिंदू सनातनी समाज वहां से, पहला बात। जी। अच्छा, दूसरा बात है कि हम जब भी शांति दूत वाले कल्चर का जब भी बात करते हैं तो हमें एक बेसिक डिफरेंस नहीं समझ में आता। जब हम अभी भी हम हमारे दृष्टि से उन सब चीजों को देख रहे हैं जो कि सर्वथा गलत है। हम्म। मैं कैसे समझाता हूँ, देखिए, हम जब किसी की हत्या करते हैं, मतलब हम भी मुर्गा काटते हैं, हम भी सब करते हैं, हम झटका बोलते हैं उसको, या जो भी हम एक इसमें काटते हैं। हमारी फिलोसॉफी ये है शास्त्रों की, सनातन धर्म की, कि जब भी हम किसी का मृत्यु आए तो हम ये सोचते हैं कि अगर उसकी जल्दी से मृत्यु निकल जाती है, आ जाती है, तो उसको कम से कम उसको उसकी आत्मा को शांति मिलती है, उसको तड़पना नहीं होता है। जी। जबकि उनकी विचारधारा इसके एग्जैक्ट उल्टी है। वो क्या कहते हैं कि हम तड़प तड़प के इसलिए मारते हैं ताकि जो प्राणी अपनी आत्मा छोड़ने वाला है उसकी जिंदगी जीने की इच्छा पहले खत्म, यहीं पे खत्म हो जाए। अब यहाँ पे असली शुरुआत होती है कि हम जब मर्डर विथ क्रुएलिटी बोलते हम्म। हैं तो वो लोग ऐसा मर्डर क्यों करते हैं। आपने देखा होगा दिल्ली दंगों में जो अंकित की हत्या की गई थी, तो 40 बार उसके टुकड़े किए गए थे वहीं पे 2 घंटे के अंदर में। तो ये जी। सब जितने भी केसेस होते हैं आप देखना, इवन हिस्ट्री आप निकाल के देखिए, किसी भी हिंदू राजा का या जो भी खून होता है मारा गया है, उसको तड़पा के ही मारा गया है। यस। ठीक है। जबकि हम गर्व से क्या कहते हैं कि एक झटके में राजे शिवाजी ने उसकी गर्दन अड़क कर दी, महाराणा प्रताप ने एक झटके में ये कर दिया, हम ऐसे बोलते हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, उसको तड़प तड़प के मारा, पहले आंखें निकाली, कहा ये कर दिया, मतलब ये सब आपको सबको पता है। तो यहाँ से शुरू होता है ये। तो ये जो मर्डर, ये जो लड़की का मर्डर विथ क्रुएलिटी है ना, इसमें यही प्रॉब्लम है एक्चुअली। उनका उनके हिसाब से अब उनमें ये सिखाया जाता है या लिखा हुआ है, एक्चुअली मैं जितना डिटेल नहीं बताऊंगा, कि जब आप इस तरह से करते हो तो आपको ऑब्वियसली उनका भाषा में वो पुण्य मिल रहा है ये सब करने से, क्योंकि काफिर का आप किसी भी तरह से मर्डर करते हो तो आपको पुण्य ही मिलना है, और कुछ नहीं है उसमें, दूसरा पॉइंट। तो इसलिए ये अब हम जब इस घटना को सोचते हैं तो हम सोचते हैं लैंगिक अत्याचार या भटके हुए या और बहुत सारी चीजें यहाँ लगती, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें सीधा सीधा एक ही पॉइंट है। अगर यही मर्डर सिंपल तरीके से होता है, जैसे खून के, जैसे पैसों के लिए होता है, किसी और चीजों के लिए होता है, तो वो सोचने वाली बात नहीं। पर जब इस तरह से एक मेंटेलिटी पूरे के पूरे समाज में फैली हुई है, और हम उसको एज ए उसको सॉफ्ट माइंड से देख रहे हैं, उन सब चीजों की कुछ नहीं, ये कुछ इक्का दुक्का घटना नहीं। अगर मौका मिले तो हर एक का हाल यही होना है। यस। आप मान लीजिए, बिल्कुल आप मान लीजिए, जहां जहां आबादी 10-20% रहेगी है, वो तो रही नहीं। अब आप देखना कहीं पे भी, आप जब आबादी का प्रॉब्लम आएगा, यू विल फाइंड आइदर 70% शांति दूत और डायरेक्टली 100% शांति दूत। आपको बीच वाला मिलेंगे ही नहीं लोग, वो सब प्लान कर चुके हैं और कर रहे हैं, कंटिन्यू चल रहा है ये चीजें इसका। क्योंकि ये जो मेथोडोलॉजी है ना इनकी, जो क्रुएलिटी विथ मर्डर, मतलब हर चीज में क्रुएलिटी लाते हैं, चाहे आप कुछ भी कर लो। और हम लोग हर चीज में क्या करते हैं, मतलब हमारा पता नहीं, मतलब हमें अहिंसा परमो धर्म इतना सिखा के गए हैं कि आप मतलब मुश्किल हो गया है वो। मतलब गीता का संदेश भी बाकी सब सीख लेते हैं, पर जो मेन है गीता का संदेश कि अहिंसा परमो धर्माय और धर्म हिंसा तथवेचा, जो जिसका सार है वही भूल गए हैं सब लोग। और असली कारण यही है, हम लोग अटैक तो छोड़ दो, हम तो डिफेंड करना ही भूल गए हैं अपने आप को। दूसरा है कि जो जो इस जब इस ऐसी घटना हो जाती है
तो मैंने ऑब्जर्व किया है, इवन हमारे आस पड़ोस में भी इस तरह की कोई चीजें हो जाती है तो लोग ना इसको इग्नोर करते हैं। सबसे पहले तो इग्नोर करते हैं कि वो सोचते हैं कि चलो ये नॉर्मल क्रिमिनल मैटर है, पुलिस देख लेगी, ये एक है। तो ये एक प्रॉब्लम है एक्चुअली, कोई उसके लिए खड़ा नहीं था। एक निर्भया कांड हुआ था उस टाइम पे, वो उसका मतलब वो इस तरह से हुआ था कि, और राजधानी दिल्ली में हुआ था, इसलिए वो अगर कहीं और होता तो इतना कुछ नहीं होता उसमें भी, पर दिल्ली में होने से ये हुआ है। पर हम अभी हमें, अब देखो हम इससे कुछ नहीं कर सकते, हमारा कानून में भी इश्यूज है, हमारे पुलिस में भी इश्यूज है, हमारे सोसाइटी में भी इश्यूज है। इस तरह की घटनाएं के लिए सब कहते हैं कि हम अपने बच्चों को संभालना चाहिए, ठीक है, पर जैसे वो होता है ना कि आप बटर को कितना संभालोगे, जब जब सब जगह से हीट है, साइड में हीट, तो आप बटर को ऐसे फ्रिज में नहीं रख सकते हो जैसे वो लोग रखते हैं। आप बटर मतलब आप समझ लो, या जो भी मतलब हम जिसको संभालना चाहते हो, ऐसी कोई चीज हम ऐसे, वो संस्कृति फिर हम जीना नहीं जी रहे, फिर वो वाला हम उनकी तरह नहीं रह सकते हैं, ये हमें समझना है। तो हमें, हमारे जो भी बेटियां बेटे हैं उनको ना सबसे पहले सेल्फ डिफेंस, जैसे सिखाया था ना मैंने लास्ट टाइम, एक बहुत बार बात नोट कर रहा हूँ, बताया मैंने कि आप हर एक को, आपका, आपके पास आपके सिटी में ऐसे 4 लोग होने चाहिए जो आपके एक कॉल पे रात को किसी भी टाइम पे आपके लिए खड़े हो, बस इतना ही हो। नॉट आर्थिक के लिए नहीं, कुछ नहीं, जैसे आपको कोई मारने आता है, आपको डिफेंस करने की जरूरत है, तो वो लोग बिना कोई सवाल पूछे, बिना कोई आपके डिफेंस में आ जाए, बाकी वो बात देख लेंगे। नहीं तो फिर आपको बचाएगा कौन, यही नहीं समझ में आता है हमको। हमने बहुत सारा चीज देखी है यहाँ पे कि वो यही हो रहा है, और बहुत मुश्किल है। मतलब कभी कभी लगता है वी आर फाइटिंग अ लॉस्ट बैटल, सच में बताता हूँ, जो हमने देखा है। क्योंकि ऐसे हम आज 30% सिक्योर्ड, 100% इंडिया था, इंडिया 47 के बाद वाला, उसमें से 30% जगह पे हम अभी 210 जिलों में हम मेजोरिटी नहीं रहे। तो फिर अब देखो 700 में से तो क्या परसेंटेज आ रहा है, और ये बढ़ता जा रहा है। जी। इसके लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी कुछ नहीं कर सकती, सोसाइटी को करना है, हम जैसे आप जैसे लोगों को ही करना है, जागरूक होकर। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू रवि जी, धन्यवाद। आपने ओवरऑल देखा जाए तो काफी अच्छा कवर दिया है, कई सारे क्वेश्चन आपने उसमें टच किए हैं, और डेफिनेटली योर फीडबैक इज रियली इफेक्टिव एंड देन मोस्ट ऑफ द पर्सन रियली विल बी एबल टू अंडरस्टैंड के व्हाट यू वांट टू स्पीक, बेसिकली क्या कहना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है।